एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आ चुके हैं बैटल टू द हेवंस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हम लोग का ज़ाओन रहता है वो अर्थ बीस्ट पपेट को कब करेगा रिफाइन। तो जिनको नहीं पता है कि अर्थ बीस्ट पपेट क्या है, अभी कुछ ही एपिसोड में, मे बी 5 या 6 एपिसोड में आप लोगों को डोंगा में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी करीब की बात कर रहे हैं हम। जब हम लोग का जो ज़ाओन होता है उसको एक डाओ जोंग लेवल का जो एंसेस्टर होगा उसको ये लोग भगा भगा के मारेंगे। ओके, सूतियान रहेंगे और ये वगैरह रहेंगे तो उसको भगा भगा के मारेंगे। और उसका जो भी खजाना होता है उसको लोग लूट लेंगे। और जो उसका खजाना रहता है उसमें इसको मिलता है ज़ाओन को एक पपेट मिलता है। ओके, इसको बोलते हैं कि हम लोग अर्थ बीस्ट पपेट। और वो जो पपेट रहता है वो मतलब ऐसा होता है कि तुम उसके अंदर अगर अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालते हो, अच्छी सोल देते हो, अच्छा कोर देते हो उसको, तो वो बंदा जो रहता है वो डाओ जोंग की मतलब 4 या 5 स्टार पर आ सकता है। तो समझ लो रहा है कि वो कितना ज़्यादा तगड़ा वाला बॉडीगार्ड बन सकता है लोगों का। तो यहाँ पर हम लोग का ज़ाओन रहता है वो फॉलन हार्ट फ्लेम के जो पूल रहता है उसी के पास आ जाता है हम लोग की अकेडमी में वापस। और यहीं पर ही वो जो है यहाँ पर सबको डिफाइन करने वाला है। उसके पास पंख भी आ गए होते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने डोंगा में देखा है कि मॉन्स्टर को है ना, तो वो जो मॉन्स्टर है ना उसी के पंखों को वो रिफाइन वगैरह करके वो अपने आप में जोड़ लेगा। इससे कि उसकी जो स्पीड है ना वो बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो हम लोग का मॉन्स्टर है वो टियर 7 के बिल्कुल हाईएस्ट वाले पीक पर था या फिर टियर 8 पर ही आने वाला था। तो यहाँ पर वो कहता है कि अभी मेरी जो एबिलिटी हैगी इसकी वजह से जो ओमनस सोल हैगी उसको मैं कंप्लीटली तो सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे फॉलन हार्ट फ्लेम की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए वो फॉलन हार्ट फ्लेम के ऊपर आया हुआ होता है और वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और उसके साथ एक बंदा भी रहता है जिसकी त्यान सुनते होता है, जो कि उसके साथ अभी सोल स्टेट में ही आएगा, क्योंकि उसके अभी तक उसने बॉडी को रिफाइन नहीं किया है। और फिर वो एक रिंग को उछालता है, वहाँ में वो कहने लगता है चलो ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उसके अंदर से एक सोल निकल आती है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने लगती है कि वो। और हम लोग सूत यानी कि मतलब जो त्यान सुनते होते हैं कि वो कह लेते हैं कि चलो हम लोग को अब इधर पे उसको सप्रेस करना होगा उसकी सोल को। तो वो लोग जो हैंगे उस सोल को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। और वो बंदा कह लेता है समन। तो एक तरीके से वो फॉलन हार्ट फ्लेम का एक पूरा जाल बन जाता है उसके आसपास। और उसकी आत्मा में रहती है कि उसी के अंदर ट्रैप हो जाती है कि वो निकलने की कोशिश करने लगती है लेकिन निकल नहीं पा रही होती है कि वो रेसिस्ट कर रही होती है कि निकलने के लिए। लेकिन हम लोग का जो त्यान सुनते होते हैं कहने लगते हैं कि ज़ाओन जल्दी से इंटेंसिटी बढ़ा दो, फॉलन हार्ट फ्लेम की बंदा या बाहर निकल जाएगी। और हम लोग का ज़ाओन यहाँ पर रहता है वो कहता है यस अभी मैं बढ़ाता हूँ। और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ा देता है इससे कि वो सोल पूरी तरीके से सप्रेस होना शुरू हो जाती है कि वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और त्यान सुनते कहने लगता है कि लो ये है कॉन्ग्रीगेट फायर फर्नेस, इसके अंदर तुम जो होंगे उसको पपेट को डालो और वो टेक्निक वगैरह इसका इस्तेमाल करो। मतलब यहाँ पर हम लोग को एक बॉडी चाहिए होती है कि एक सोल चाहिए होती है कि और एक कोर चाहिए होता है। और यहाँ पर हम लोगों का जो ज़ाओन है वो कहने लगता है कि इस एबिलिटी की वजह से कि मतलब इसको ये फायर को कितनी ज़्यादा तगड़ी तरीके से मैनिपुलेट कर पा रहा है। ऑफकोर्स ये एक डाउन लेवल का ही एक्सपर्ट रहा होगा अपने टाइम में। और वो कहता है जब ये सीरियस होता है ना तो ये बिल्कुल अलग ही पर्सन बन जाता है, क्योंकि वो त्यान से होता है जब बिल्कुल सीरियस नहीं होता है तब वो मजाक वगैरह ही करता रहता है। तभी हम लोग का ज़ाओन कहता है स्प्लिट फ्लेम रिफाइनरी, और उसके अंदर वो डाल देता है उसको। और जो ओमनस सोल रहती है कि उसको रिफाइन करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम लोग त्यान से कह लेते हैं कि वाह कितना ज़्यादा प्योर स्पिरिट फोर्स है कि यार। और वो बिल्कुल खुशी के मारे 10 ठेंचू ठेंचू करने लगता है। और यहाँ पर वो कह लेता है कि चलो मैं उसको खा लेता हूँ। पता नहीं उसने किस चीज़ को खाया होता है, जो में भी जो एनर्जी निकल रही होती है कि स्पिरिट वो उसको खा गया होता है। और वो कह लेता है कि चलो मैं सो जाऊँगा। तो वो कह लेता है कि हम लोग ज़ाओन तुम इधर पे सो जाते हो क्या, तुम कोई पिगमिक हो, मतलब जैसे तुम खाते हो वही तुम सोने के लिए चले जाते होंगे। तब यहाँ पर हम लोग त्यान से कह लेता है कि यंग मैन मैं अभी जो हूँ एक बहुत ज़्यादा बुढ़ा इंसान हो चुका हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए होता है स्पिरिट फोर्स को रिपेटाइज करने के लिए। ओके, अभी मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करना। तो यहाँ पर ज़ाओन कहता है तुमने कहा था कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे सेंट्रल प्लेस में। हाँ, अब देखो तुम क्या कर रहे होंगे। तब यहाँ पर ज़ाओन कहता है नेवर माइंड, अभी मैं जो हूँ इस हेवन बीस्ट पपेट के ऊपर डिपेंड होने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको रिफाइन कर लूँगा तो ये मेरी प्रोटेक्शन करा करेगा, तुम्हारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। और वो कहता है कि यहाँ पर जो इंग्रीडियंट्स मुझे चाहिए रिफाइनमेंट के लिए पपेट के, एक बॉडी है, एक मैजिक बीस्ट कोर है और कुछ स्पेशल मटेरियल्स भी आएंगे और एक सोल भी चाहिए। हाँ, तो वो कहता है सोल तो मेरे पास हैगी। तो वह रहता है हैनफैंग तुमने सोल क्लैन के बारे में मुझे कुछ बताया नहीं है कि मेरे टीचर को कहाँ पे उन्होंने इंप्रेशन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हैनफैंग कहता है अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और मेरी सर्विस भी करनी होगी, मतलब मेरा नौकर बनकर भी रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ थोड़ी जनरसिटी दिखा दूंगा और फिर तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो यहाँ पर ज़ाओन जो है उस बॉटल को आगे की तरफ को कर लेता है और उसकी जो सोल है वो फॉलन हार्ट फ्लेम से चलने लगती है। वो कहता है नहीं मुझे चलाओ मत, मुझे चलाओ मत। और यहाँ पर ज़ाओन कहता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं आएगा तुम्हारी नॉनसेंस के लिए। और यहाँ पर वो कहता है मास्टर मैं जल्दी ही आपको बचाने के लिए आने वाला हूँगा। और यहाँ पर हम लोग का ज़ाओन है वो उसके पास उसी बंदे का जो ओल्ड मैन है जिसको डाओ शेंग का डाओ जो जोंग रहता है उसका
5 या 6 स्टार के जो बंदा होता है उसको इधर पे उसकी बॉडी को रिफाइन करने वाला होता है। तो ये वही बंदा है जहाँ पर कि वो बोली लगाई जा रही थी, तो वहाँ पर ये बैठा हुआ होता है और ये बॉडी सत्व वसूलने के लिए आया था, जिसके ऊपर एक पैरेट मतलब वो जो क्रो रहता है उसकी तरह मास्क लगाया हुआ था, और जिसको जो कि चुरा के भाग जाता है हम लोग के बॉडी सत्व वसूलाया को। और यहाँ पर वो कह लेता है कि रुक जा रहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बॉडी इधर पे ढूंढ के लाया हूँगा, अब देखो यार तुम जो होंगे डाउजोंग लेवल के पपड़ी बनोगे। और वो करता है इंजेक्ट फायर, तो जितनी भी फायर रहती है उसके अंदर इंजेक्ट हो जाती है। और वो कह लेता है कि इस हेवन बीस्ट पपेट को रिफाइन करने के लिए डिसाइपल को जो है डायमोस की जो 7 स्टार डाउजोंग का जो कॉप्स है उसको हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यस, वो इधर पे डाउजोंग के 7 स्टार का जो पपेट रहता है उसको इस्तेमाल करने, मतलब उसकी बॉडी को इस्तेमाल करने लगता है। और वो रहता है मेल्ट, और उधर पे उसको मेल्ट भी हो जाती है कि उसको कोर बन जाता है, और वो उस कोर को जो रहता है उस बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। और फिर वो जो रहती है कि उसके पास इसेंस फायर वगैरह भी होती है। तो यहाँ पर कहना था इसके बाद लगता है कि मुझे सोल घुसड़नी पड़ेगी इसके अंदर। तो हेल्फेंग कहना था कि तुम क्या मुझे जाने दोगे यहाँ से ज़्याओयेन? तो वो कहता है कस्टोडियन टाई, मतलब कस्टोडियन टाई की भी सोल थी ना उसके पास। तो वो कहता है कस्टोडियन टाई इतने ज़्यादा एंशियस मत हो, मैं तुम्हें इधर से अभी के अभी निकाल देता हूँ। तभी हम लोग कस्टोडियन टाई निकलते हैं और कहते हैं फ्रीडम। और वो कहता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होंगे, अभी देखो यार। तो यहाँ पर जाऊँ कहने लगता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं निकल सकते होंगे, तुम्हारा इस्तेमाल तो कर लूँ मैं। और यहाँ पर जाऊँ कहने लगता है कि तुम बहुत जल्दी जान जाओगे कि तुम्हारे साथ मैं क्या करने वाला हूँ। तभी वो जो रहता है उस ओल्ड मैन के अंदर, दायमू के अंदर, उस बॉडी को इंजेक्ट कर देता है। वो कहता है अब है लास्ट स्टेप, ओके। वो कहता है मेटल रीइंफोर्समेंट। और वो कहता है कि 3 ग्रेड्स होती हैं हेवन बीस्ट पपेट की। हेवन गोल्ड कलर का होता है, अर्थ सिल्वर होता है और मॉर्टल कॉपर होता है, ओके। अभी इधर पे मुझे ग्रीनिश कलर देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये मे भी हो सकता है 3rd ग्रेड का हो, मतलब कि कॉपर वाला हो सकता है। और वो कहता है कि नहीं मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, मुझे इसको हेवन वाला ही बनाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, इसमें हम लोग और फायर मिला देते हैं। तो एक और फायर को मिला देता है क्योंकि उसके बाद 3 इजेंट्स फायर होती हैं। वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मतलब उस पपेट के ऊपर, और कहते हैं चलो हम लोग को सक्सेस मिल ही गई है। इस तरीके का जो उसने इतना महंगा वाला पपेट बनाया है उसकी एबिलिटी जो होगी कम से कम 6 स्टार डाउजोंग तो होगी ही होगी। और यहाँ पर हम लोगों का पपेट जो है वो बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग का ज़्याओयेन है वो उसको एक नाम भी देगा। और यहाँ पर वो अपनी उंगलियों को काटता है, उसके सिर पे रख लेता है और कहने लगता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तो वो कहता है पपेट की यस आप ही मेरे मास्टर होंगे। तो वो डाउजोंग लेवल का जो पपेट होता है उसके आगे झुक जाता है और लिटरली देखो जरा वो उसका बॉडी गार्ड बनने वाला है। और हम लोग का ज़्याओयेन उसका नाम रखता है दायमोजी, ओके। तो यस गाइस, अभी हम लोग को सिर्फ यही बात करनी थी कि हम लोग का ज़्याओयेन है वो हेवनली बीस्ट पपेट को कैसे रिफाइन करता है। अभी जो हेवनली बीस्ट पपेट है इसके बारे में हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं तो ये होगी कि ये जो बीस्ट है इसको हम लोग का ज़्याओयेन डाउजोन लेवल पर भी ले जाएगा, यस। और तो ये डाओशैंग लेवल पर भी जाएगा, इतना ज़्यादा पावरफुल होगा ये। जैसे में लाइटनिंग वगैरह सोखता है, जब पिल वगैरह बनाएगा हम लोग को ज़्याओयेन तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बहुत ज़्यादा मजे आएंगे देखने में। दैट्स गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।